माई माइंड इज ऑलवेज सीकिंग एंटरटेनमेंट। जब भी मैं कोला, चिप्स, चॉकलेट सब खाती हूँ मैं खुश हो जाती हूँ। फिर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। फिर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मूवीज देखती हूँ, मॉल्स घूमती हूँ, तो भी मैं खुश हो जाती हूँ। पर जैसे ही मैं घर पर आके फ्री होके बैठती हूँ, मैं बोर होने लग जाती हूँ और उसके बाद मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। तो मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता क्यों नहीं है? मुझे कहीं ठहराव ही नहीं मिलता। ये जो कनेक्ट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हर यूथ की है। यूथ की क्या, हर उम्र के आदमी, औरत, बच्चे की है। क्यों? क्योंकि जब वो एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है तो बोर्डम हमें लगने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, irrespective of your age, caste, creed or religion, I welcome you to my channel रवि श्रीवास्तव। हम इस वाले वीडियोस में क्या करेंगे, इनकी जो प्रॉब्लम है कि मन में ठहराव नहीं है, इन्हें हमेशा मजा चाहिए, मन हमेशा भाग रहा है, मन क्या ढूंढ रहा है, इन्हें भी ये मालूम है कि मन जो है वो हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, मगर ये जो कुछ ढूंढ रही हैं, जो कुछ कर रही हैं, वो सब का सब बेकार होता जाता है। क्योंकि जैसे ही तुम साइलेंट बैठे तो तुम्हारे को डिप्रेशन या बोर्डम लग रहा है। आजकल तो 10-10, 12-12 साल का बच्चा जो है वो बोल रहा है कि मैं बोर हो रहा हूं। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि हम जो कुछ ढूंढ रहे हैं वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ये हैप्पीनेस ढूंढना चाह रही है मगर हैप्पीनेस वहां नहीं। ये ढूंढ तो हैप्पीनेस रही हैं पर इनको मिल क्या रहा है? प्लेजर मिल रहा है। सर, प्लेजर और हैप्पीनेस सेम ही तो है। गुड, यही मैं बताना चाह रहा हूं। हर जने को ये लगता है कि प्लेजर और हैप्पीनेस एक ही चीज है। नहीं, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो पहली चीज जो अभी बताई कि जो ये ढूंढ रही हैं वो वहां पे नहीं मिलेगा जहां ये ढूंढ रही हैं, और दूसरा कि जो हमारा इंटरनल है, जो हमारा इनर फील्ड है, उसके बारे में हमारा ज्ञान जो है वो बहुत कम है। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, हु एम आई, मतलब मेरा इनर एसेंस क्या है, इनके हमने लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें देखिए। तो हम क्या करते हैं, छोटी सी बातों से स्टार्ट करते हैं। पहले हम छोटी छोटी बातें करेंगे, फिर हम इसके डीपर मीनिंग्स देखेंगे, इसकी टेक्निकल रीजंस, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल क्या है, इन दोनों का विश्लेषण करेंगे। तो आप लास वेगास नहीं गई। क्या हुआ कि बहुत पहले मैं लास वेगास गया, और जब मैं लास वेगास पहुंचा तो उस समय दोपहर के 3 या 4 बज रहे थे। मेरे दिमाग में तो लास वेगास जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी था, लेकिन वहां मैंने देखा कि जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो गॉडी, नीली, काली, लाल, अजीब अजीब तरह के रंग, बदरंगी और बेकार लग रही थी। कोई फव्वारे नहीं चल रहे थे, कोई लाइटिंग नहीं थी। ऑब्वियसली दोपहर का समय था। और लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, अंधेरा हुआ, सारा शहर जो है वो जगमगा गया। नीली पीली नियॉन बत्तियां और वही के वही जो गॉडी रंग्स थे वो सारे के सारे रंगों में रंगत आ गई। इसका मतलब ये हुआ वो और टेक्निकलर बन गए, बहुत ही ब्यूटीफुल। बड़े बड़े होटल्स हैं वहां पे, और उन बड़े बड़े होटल्स में ट्रेन से वो कनेक्टेड हैं। कैसे होटल्स हैं, 4-4, 5-5 हजार लोग एक एक होटल में रह सकते हैं, और उन होटल्स को में रंगीनी है। वाइन, वुमेन, सॉन्ग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, न मालूम क्या क्या हो रहा है। Vegas is an entertainment city, non-stop entertainment। सब कुछ बहुत खूबसूरत है, चारों ओर एक से एक सुंदर आपको लड़कियां, कारें, बढ़िया से बढ़िया खाना, सब कुछ मिलेगा। तो मुझे एक गाना याद आया कि ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। और ऐसा ही था। मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी, अभी क्या वर्ड मैंने यूज किया, एक्सपेक्टेशन, कि ऐसा सुंदर शहर है, वो शाम होते होते वैसा ही सुंदर शहर हो गया। अब देखो बेटा, जैसे मैंने बताया ना कि क्या होता, क्या ये एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी। तुम्हें हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए है,
मैं जब होटल्स के से गुजर रहा था, निकल रहा था, तो मैंने देखा सैकड़ों, शायद हजारों स्लॉट मशीन्स थी, रूले व्हील्स थे, कार्ड रूम्स थे, स्मोक रूम्स थे, न मालूम क्या क्या था। और उनपे क्या हो रहा था? स्लॉट मशीन क्या है? आपने $1 डाला, आपको कट 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 किया, आपने कोई नंबर निकाला, मालूम पड़ा कि आपका वो डॉलर उसने खा लिया। लेकिन क्या होता है कि सैकड़ों लोग बैठे हैं, फिर आप देखते हैं किसी की लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई का मतलब $1 के सब $5 मिले, $10 मिले, लेकिन कईयों को जैकपॉट भी मिल जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है? रेयर होता है जैकपॉट भी। और अगर आप उसी समय वहां पे हैं तो आप देखते हैं यार उसने $1 डाला था, उसे नहीं मिला, लेकिन वो आदमी जिसने $1 डाला, जिसके खट 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 आवाजें आने लगी, बोले अरे उसे 10 मिल गए। बस आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ गई। आपने कहा बड़ा मजा आया, आप मजे ढूंढ रही थी तो आपको बहुत मजा आने लग गया। आप उस मजे के पीछे आप जाने लग जाती हैं, स्लॉट मशीन पे बैठ जाती हैं। $1 डाला, दूसरा डाला, $5 डाल दिए, ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने सोच के ही गया था कि $50 खर्च करेंगे, तो वो मैंने धीमे धीमे करके कभी $1 के $2 मिल जाते, कभी $2 के $10 मिल जाते, लेकिन धीमे धीमे करके मैंने देखा ये मेरे $50 निकल गए। बस जब $50 निकल गए तो मैं समझ गया कि मेरी आज किस्मत अच्छी नहीं है। अरे बोले यार तेरे को ये बात नहीं मालूम कि वो मशीनों की एल्गोरिदम बनी ही ऐसी है कि चाहे आप कुछ भी करें वो मशीन ही जीतती है, तभी तो इतने बड़े बड़े कैसीनोज बनते हैं। लेकिन ये जो हजारों लोग आते हैं वो क्यों आते हैं? वो आते हैं एक एक्सपेक्टेशन से, मुझको यहाँ जॉय मिलेगा, मुझे यहाँ हैप्पीनेस मिलेगी, और मैं उस हैप्पीनेस को जनरली I'll say 99.99% people lose that happiness there. पैसे भी चले जाते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता। बस कुछ इसी तरह आप समझ लीजिए हम लोगों के साथ क्या होता है। हम लोगों के साथ ये होता है कि हम जब वो इन्होंने खाई चॉकलेट या चिप्स या कोला, या इन्होंने देखी टिकटॉक, या इन्होंने देखी अपनी इंस्टाग्राम, या मूवीज देख रही हैं, सब ये क्या हो रहा है? ये सारी एक्सटर्नल चीजें हैं, और जो ये सारी एक्सटर्नल चीजें हैं इन्हें आप किससे एक्सपीरियंस करती हैं? माइंड। Five senses of perception. Five senses of perception are giving you that feeling of joy. मैं खुश हूँ, मैं बहुत मजा आ रहा है, और आपकी खुशी की या हैप्पीनेस की डेफिनेशंस बन जाती हैं। अरे what a great thing when I have that chocolate. What a great thing when I have that beer का glass. What a great feeling I have when I drive a car. What a great feeling when I saw a film. मगर ये सब जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। ये जो हैप्पीनेस है वो एक अंधड़ की तरह है, आती है चली जाती है, और जब जाती है तो क्या होता है? पीछे धूल हो जाती है। तुम सारा घर साफ करती हो, बोलती है सब जगह धूल धूल हो गई, कुछ पेड़ तोड़ जाती है, कुछ पेड़ गिर जाते हैं, कुछ कारों पे गिर जाते हैं, कारों का नुकसान हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। लेकिन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस सुबह की बयार की तरह है, थपथपी देती है, आपको जगाती है, आपको सेटिस्फैक्शन देती है, आपको जॉय देती है। अब हैप्पीनेस क्या है? वो लॉन्ग टर्म फीलिंग है। यही मैंने बताया ना, वो आंधी है, ये बयार है। ये हैप्पीनेस क्या है और प्लेजर क्या है, इसके हम साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल मीनिंग्स देखेंगे। साइंटिफिकली हम देखेंगे हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, क्यों मुझे प्लेजर ऐसा लगता है कि बस मैं इसे पकड़ के ही रखूं और मैं उसके तरफ पीछे पागलों जैसे भागता रहता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इस चीज को अगले वीडियो में लेंगे। हाँ। तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियो।